ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 70ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। महाराज जी, ਵੱਡੇ महाराज बारे जीवन बारे कुछ देखिए, गुरुओं का जीवन चरित्र तो कोई बयान कर ही नहीं सकता। उनका तो जीवन चरित्र ये है कि एक कथा है आती है कि जब वो मोटे मोटे वो जो वेद व्यास जी को तो सारे जानते हैं। वेद व्यास जी ने जब पुराण लिखे और उनका अपना शास्त्र भी है, तो मोटे मोटे पुराण लिख दिए। तो सारे ऋषि महापुरुष इकट्ठे हो गए, पूछने लगे कि हे महर्षि ब्रह्म ऋषि, इतने मोटे मोटे आपने पुराण और लिख दिए, इतने मोटी मोटी आपने किताबें लिखी, लिखा क्या इसमें? बोले इसमें दो ही चीजें लिखी। बोले क्या? एक बोले पाप और एक पुण्य क्या होता है। बोले आप हमको बता ही दीजिए, हम इतना पढ़ना पड़ेगा तो आप ही बोल दीजिए। तो महापुरुषों ने सबने बेनती करी। उन्होंने बोला देखिए, पाप ये होता है कि किसी का दिल दुखाना, जाने अनजाने में भी किसी का दिल मत दुखाओ, ये पाप हो जाएगा, बाकी और कोई बात नहीं। और पुण्य क्या होता है प्रभु? पुण्य ये है आपका कि किसी का भला कर दीजिए, बस। कोई भी जानते नहीं जानते, बस उसका भला सोचिए, किसी से वैर नहीं, विरोध नहीं, तो भला सोचिए कि तू प्रभु, तेरे अंदर भी भगवान ही बैठे हैं। तो ये सब चीज हमको महाराज दर्शनदास ने सिखाई। तो महाराज जी ने हमको ये सिखाया कि तुम्हारा जीवन जो है वो जीवन चरित्र ऐसा हमको दे दिए कि तुम्हारा जीवन है, गुरु प्राप्त करो, गुरु प्राप्त करने के बाद नाम प्राप्त करो, नाम प्राप्त करने के बाद भगवान की प्राप्ति करो। तीन ही क्रिया है। तीन लोग का स्वामी जो है घटघट में बैठा है, और उसको नाम से प्राप्त करो, और हर एक इंसान में उसका स्वरूप देखो, उसकी ज्योत जग रही है, वो खुद ही मौजूद है। और हर सेवक में, हर इंसान में उसका रूप देखो। जब उसका रूप देखोगे तो बस उसकी सेवा में लग जाओगे। यही हमको सिखाया और कुछ नहीं सिखाया बस। महाराज जी, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु और ज्ञान का बड़ा जिक्र किया जाता है, इस बारे में देखिए, साधु का काम ही यही है, वो अपने रास्ते से ना भटके। हम कोई राजनीति का खाड़ा थोड़ी लगाए जो राजनीति का प्रचार, या साधु संत जो है तो साधु बन के रहे, उस मार्ग पर चले जिस मार्ग पर उसको चलाया जाएगा। तो लोगों को तो रंग में रंगना है। शराबी के साथ 4 दिन बैठेंगे तो शराब का प्रचार सुनेंगे तो शराबी बन जाएंगे। बुरे आचरण, व्यभिचार, भैड़े आचरण, गंदे विचारों वालों के साथ बैठे, गंदा विचार अपने चलने। तो साधु के पास बैठे तो भगवान के विचार चलने लगे, भगवान का रंग चढ़ जाए, और वो भगवान भगवान करता 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 बस अपने भगवान तक पहुंच जाए। ये साधु का काम होना चाहिए, बाह पकड़ के भगवान तक ले जाए बस। कोई संदेश जेड़ा पूरी दुनिया वास्ते एकमात्र होए। सब एक है और सब एक रहे, सबको एक होकर चलना है। एक पिता एक कस के हम बारक, एक ही बाप है, एक ही प्रभु है, वयम अमृतस्य पुत्रः। हम तो अपने भगवान के बच्चे, अविनाशी के अविनाशी बच्चे हैं। ना अविनाशी मर सकता, ना अविनाशी की आत्माएं मर सकती। चोला बदल रहे हो बस। तो इसलिए आप आते रहते हो, भगवान मौका देता कि इस जन्म में ठीक हो जाएगा बेटा हमारा, इस जन्म में तो ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं ठीक हो तो अगली बारी फिर भेज देगा, जाओ बेटा तू दोबारा अपना प्रयास कर। तो कृपा है, जब तक नहीं मिलते आई जा रहे हो। यही है जीवन। पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटा ना जाए। तो लोगों को यही भरोसा दिलाइए। आज लोगों की जो सोच है, संसार की जो सोच है, वो इतनी खराब क्यों है? क्योंकि लोग अपनी खुशियां टेलीफोन में ढूंढ रहे हैं, नशों में ढूंढ रहे हैं, शराब में ढूंढ रहे हैं। सेरोटोनिन, डोपामिन या हैप्पी हार्मोन्स के कारण लोग बहुत कुछ गंदे मंदे आचरण, पाप आचरण, गंदे आचरण में जुड़े हैं। तो उससे बचने के लिए भगवान से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक भगवान की समझ नहीं आती तब तक जुड़ भी नहीं सकते। तो ऐसे समझदार, किसी ऐसे सियाने, ऐसे साधु संत का अपने अंदर आह्वान करिए कि प्रभु आप बहुत बड़े हैं, तो हमको कैसे साधु से मिलाइए, संत से, जो हमारा सारा सॉफ्टवेयर चेंज कर दे, हमें भगवान से मिला दे। बस हमारे अंदर आपकी ज्योति जला दे, हमारे अंदर नाम चलने लगे, हमारे अंदर आपका प्रेम चलने लगे, तो ऐसी कृपा कर देगा। वो खुद ही देने वाला है। क्योंकि साधु को, जो संत का जो संत मिलता है, साधु मिलता है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड पागी पाई, तो बड़े पाकों में मिलता है, ऐसे तो प्राप्त नहीं होता। संत शरण जो जन परे सो जन उधर रहा। 3 लोक नवखंड में तो ये तो भगवान की कृपा है कि हमको एक साधु संत समागम को प्राप्त हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ
कृपा है। ਪਰ ਕੱਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो, बटाला वैसे ही एक बड़ी पवित्र नगरी है और दर्शन दास जी महाराज जी का जो 70वां जन्म दिहाड़ा वा और उन्होंने गद्दी नशीन ਜਿਹੜੇ महाराज जी बैठे ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਜੈਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੱਥ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇ 70ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਿਆ ਦਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਦਾ ਵਾ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਸਭ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ, ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਅਗਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਨੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਲੂਥਰਾ, ਬਟਾਲਾ।